Hello students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in SEED classes. So students, in today's class, we are going to do the topic ex situ conservation. So let's start today's class. Students, ex situ conservation literally means that off-site conservation. ठीक है? Ex situ means off-site conservation of the species. हमने इससे पहले इन सिटू कंजर्वेशन में पढ़ा, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारी साइट है, दैट मीन्स जो नेचुरल हैबिटेट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम कंजर्वेशन किसको प्रोवाइड करेंगे? सो वी विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन और वी विल कंजर्व दी सीड्स, or you can say pollen grains, sperms of the organisms, यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, whether it is a plant or animal, तो उन ऑर्गेनिज्म के हम क्या होते हैं, कुछ एक ऑर्गन्स या जो पार्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। और जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, लाइक द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, जो कंप्लीट प्लांट है हमारा और जो हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको हम उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, जो हमने एक सुटेबल और जो एक आर्टिफिशियल, ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग देम एन आर्टिफिशियल मीडियम विच इज सुटेबल फॉर सस्टेनिंग देयर लाइफ। ठीक है, जो उनकी लाइफ है उसको वो क्या करेगा, प्रॉपर जो भी उसको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वेदर इट इज़ फूड, शेल्टर, जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होंगी वो सब क्या होंगी, उस एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगी। और ये सारा का सारा एनवायरनमेंट जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स ने उस प्लेस को क्या किया है, क्रिएट किया है। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स द ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ द part of the organism like seed, pollen grain, sperm or tissue, or the complete whole organism like plants and animals in an artificial system or an habitat। ठीक है, अब ये जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, इसके अंदर हमारे देखो मेथड्स कौन कौन से आएंगे। तो हमने क्या कहा, या तो हम जो ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और या करेंगे क्या हम लोग, जो हमारा ऑर्गेनिज्म उसको कम्प्लीटली प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें हमारी टेक्निक्स आ जाती हैं, लाइक अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें आएगा हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स, और यू कैन सी जो फिल्ड सीड जीन बैंक होते हैं हमारे वो, और फिल्ड जीन बैंक्स। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म था उसके किसी पार्ट को अगर हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें हम एग्जांपल लेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन का, सीड बैंक का, फिल्ड जीन बैंक का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि हम जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं हमारे बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज जो कि हमने बनाई हुई हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने ला के क्या किया है, प्लेस कर दिया है इस एरिया के अंदर। या फिर आर्बोरेटा। अब हम समझते हैं इन सब मेथड्स को वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दी क्रायो प्रिजर्वेशन, कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ये क्या होती है एंड इसका हेल्प किस तरीके से होगा हमारा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में। सो इट इज़ द मेथड ऑफ कीपिंग दी लाइव सेल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेथड है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइव सेल्स होती हैं उनको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। ओके, सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, It is a method of keeping these live cells or you can say tissue
ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू। तो जो हमारी लाइव सेल्स हैं और जो टिश्यूज होंगे या फिर कोई और बायोलॉजिकल हमारा सैंपल है, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको हमने रख दिया, या फिर जो पोलन ग्रेन्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिजर्व करेंगे। एंड अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इन अ डीप फ्रीजर एट सब जीरो टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें हम प्लेस कहाँ करते हैं, देखो हमने क्या कहा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखेंगे, तो हम इसमें प्रिजर्वेशन करते हैं उस चीज़ की, जो भी हमारा टिश्यू है, लाइव सेल है, उसको हम रखते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। We place it in liquid nitrogen at -196 degree Celsius temperature. We place that tissue in liquid nitrogen at -196 degree Celsius temperature, and we use chemicals known as cryopreservatives. We use the chemicals known as cryopreservatives. ये जो केमिकल्स होंगे, सब्सटेंसेस होते हैं, वो इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी क्या करेंगे, हमारा जो लिविंग टिश्यू है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो वो हमारा टिश्यू है उसके अंदर क्या हो, आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म ना हो, ठीक है। एज बिकॉज ये जो आइस क्रिस्टल्स वहाँ फॉर्म होंगे, दे कैन डिस्ट्रॉय दी सेल मेम्ब्रेन और दे कैन ब्रेक दी सेल मेम्ब्रेन। तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या किए जाते हैं, स्पेशल टाइप के केमिकल्स को ऐड किया जाता है, सो दैट जो सेल है वो हमारी इतने लो टेम्परेचर पे भी क्या हो, रह सके। अब यहाँ पे वर्क किस तरीके से करेगा, सो ऑल दी एक्टिविटीज, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ पे क्या होंगी, हमारी इनएक्टिव फॉर्म में होंगी। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होंगी यहाँ पे वो क्या होंगी, स्टॉप कर दी जाएंगी, और यू कैन से स्लो हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं वो, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे ये एक्टिविटीज़ क्या होंगी, परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। और एज ए रिजल्ट जो हमारा टिश्यू है और जो लिविंग सेल है वो क्या होती है, एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखी जाती है। तो ये क्या था हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हमने क्या कहा कि हम जो भी हमारा टिश्यू है उसको क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करके रखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड दैट वी स्टडी, दैट इज सीड बैंक। जो सीड बैंक्स होंगे हमारी, उसके अंदर देखो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई शुड वी प्रिजर्व द सीड्स। जो सीड्स हैं हमें उनको प्रिजर्व करके रखने की क्या जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमें कंजर्व करनी है, इसका मतलब जितने भी वहाँ पे हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके अंदर क्या है, जीन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती है फ्रॉम दिस अर्थ, तो उसका जो जर्म प्लाज होता है, यानी कि जो उसके जीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सटेंट हो जाते हैं। सो सीड बैंक जो होता है, इसका मेन जो पर्पज है वो हमारा क्या होता है, टू प्रिजर्व जेनेटिक diversity. Our main goal to preserve all these seeds is to preserve the gene diversity. जो जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी है हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो जीन्स होते हैं वो क्या होंगे, प्लांट ब्रीडर्स की नीड के होंगे, यानी कि कोई भी जो प्लांट ब्रीडर है वो किस टाइप के जीन्स चाहता है तो उसको वो क्या करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। मान लो अगर कोई प्लांट है वो क्या करता है, उसके अंदर जो यील्ड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा है। सो जो प्लांट ब्रीडर्स होंगे दे विल वांट दैट जीन टू बी प्रिजर्व, तो उस केस में वो क्या करेंगे, उसका जो सीड बैंक होगा उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके जो जीन्स होंगे वो प्रिजर्व रहेंगे अगर उसके सीड्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई जो प्लांट है वो क्या हमारा, इट इज डिजीज रेजिस्टेंस। अगेन इन दिस केस जो प्लांट ब्रीडर होगा उसका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से रेजिस्टेंट होना प्लांट का। वो क्या चाहेगा कि जो वो लेट सपोज अगर कोई क्रॉप ग्रो करना है उसको, तो उस केस में वो क्या चाहता है कि जो उसकी क्रॉप है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से क्या हो, रेजिस्टेंट हो। तो अगर उसके पास इस तरीके के डिजीज रेजिस्टेंस क्या होंगे, जीन होंगे, तो वो उसको क्या कर सकता है, फ्यूचर में यूज कर सकता है, ठीक है। या फिर अदर स्ट्रेस रेजिस्टेंस कंडीशंस वाले हों अगर आपके पास प्लांट,
ठीक है, इफ देयर इज एनी प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस, लाइक ड्रॉट कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, तो या अगर उसके पास जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें कि ड्रॉट रेजिस्टेंस मेरे पास कोई प्लांट था, तो उसने उसके जो जीन है वो प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, सो ही कैन यूज दैट पर्टिकुलर जीन इन फ्यूचर। या फिर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसको इंक्रीज करने के लिए अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो उसको वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जो टॉपिक्स हैं इनको सुन के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपका जो हमने फूड वाला चैप्टर है कि हाउ टू इम्प्रूव द फूड क्वालिटी, उसके अंदर हमने यही पॉइंट्स किए थे कि जो क्रॉप होती है उसके अंदर हम इसकी यील्ड इंक्रीज करना चाहेंगे, जो हमारी क्रॉप है वो डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, जेनेटिक बातें हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने यही बातें की हुई हैं। तो ये सब अगर कोई चाहता है तो वो क्या करेगा, उस केस में उनके जीन्स को प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे मेन गोल मैंने आपको बताया कि जो जीन्स हैं उनको क्या करना, प्रिजर्व करना, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसे क्या करेंगे हम लोग, प्रिजर्व करेंगे। वी विल प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इफ वी प्रिजर्व द सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड मेथड जो हमने बोला था, दैट इज द फील्ड जीन बैंक। हमने बोला फील्ड जीन बैंक। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने जो सीड से उसको प्रोटेक्शन दी है ना, तो हमने सीड जो थे वो प्रोटेक्ट किए, और सीड को प्रोटेक्ट किया हमने, यानी कि उसके जीन्स को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके जीन्स को प्रिजर्व करके रख लिया है, ठीक है, प्रिजर्व वर्ड बेटर है यहाँ पे। अब देखो फील्ड जीन बैंक, इसका मतलब क्या होगा, हम जीन्स को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करेंगे, हम जीन्स को प्रिजर्व करेंगे, और वो कहाँ करेंगे हम लोग, फील्ड के अंदर, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्लांट आपको कंजर्व करना है, द प्लांट दैट यू वांट टू कंजर्व, उसको क्या, जिसके हम पर्टिकुलरली जीन्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उस प्लांट को हम क्या करेंगे, इस लैंड के अंदर क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, जो फील्ड जीन बैंक होगा वो क्या होगा, क्रिएट होगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग प्लांट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ देयर जीन्स। इसमें हम क्या करेंगे, फील्ड है ना, तो फील्ड के अंदर क्या होती है, क्रॉप, तो इससे रिलेट करके रखना, फील्ड जीन बैंक मतलब हमने प्लांट्स को क्या किया है, प्लांट कर दिया है, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट करना मतलब कि क्या है, हमने जो पौधे वो क्या है, उगाए। तो इस तरीके से हम क्या करें, इसके जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब ये जो मेथड है इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली आपने इसको लैंड के अंदर ग्रो किया है, सो यू हैव क्रिएटेड हियर द इकोसिस्टम, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए आपने क्या किया, एक इकोसिस्टम को क्रिएट किया है, हेंस दिस इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल। सो इस टाइप के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, एक इकोसिस्टम को क्रिएट किया है, और ये जो इकोसिस्टम है ये क्या है, फुल्ली आर्टिफिशियल है, हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसको करने के लिए हमें क्या होगा, क्योंकि हमने लैंड पे ग्रो किया है, सो वी रिक्वायर मोर लैंड, एडिक्वेट सोइल एंड वेदर, क्योंकि वेदर क्या है, प्लांट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये हमें क्या होंगी, यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। और उस केस में क्या था, हमने डायरेक्टली उसके सीड्स को प्रिजर्व कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे जो हमने फर्दर टॉपिक्स किए, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स। तो अब उनको देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, जू। सो आई एम डैम श्योर कि सबने क्या है, जू विजिट किया होगा। अब देखो जू में क्या होता है, एक स्मॉल एरिया, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट को कंपेयर करें या आप डिफरेंट जो एरियाज हैं इंडिया के अंदर या कंट्री वाइड अलग अलग कंट्रीज में मूव करते हैं, तब आप उन एनिमल्स को देखते हैं। तो एक जू में क्या होता है, हम लोग जो थ्रेटेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो थ्रेटेड स्पीसीज हैं या जो ऑर्गेनिज्म है जिसका जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम उनके उस थ्रेटेड, ठीक है, थ्रेटेड मीन्स जो खतरे वाली जगह है, उस थ्रेटेड हैबिटेट से निकाल करके और उसको हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल हमने एरिया क्रिएट किया होता है, उस एरिया के अंदर क्या करते हैं, उन एनिमल्स को लाके प्लेस करते हैं, राइट। सो जू में सबने विजिट किया है। अब एक जू के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स और एनिमल्स क्या होंगे, प्लेस किए गए होंगे, है ना।
तो सबने जू में विजिट किया। अब देखो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको लायन भी मिलेगा, हियर यू विल फाइंड अ टाइगर, बियर भी मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स भी मिलती हैं, है ना, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती, उस वो सारी के सारी क्या होंगी, यहाँ पे बर्ड्स होंगी। तो एक स्मॉल एरिया था, इस स्मॉल एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, इसमें प्लेस किया जाता है। और यहाँ पे ये श्योरिटी रखी जाती है कि जो ये एनिमल हमने यहाँ पे रखे हैं, वी कैन प्रोवाइड देम देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्या है नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल हैबिटेट। बट वहाँ कोशिश की जाती है कि जो ये हैबिटेट दिया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या हो, उसके नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर हो, सो दैट जो ये एनिमल है वो यहाँ पे क्या हो, कंफर्टेबली रह सके। इसके साथ साथ जो इसकी फीडिंग होगी उसका भी क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इनकी लाइफ को यहाँ पे कोई थ्रेट ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स, अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने जूलॉजिकल पार्क या जो जू है हमारा, उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारे एनिमल्स थे उनको क्या किया है, प्रिजर्व किया है, ठीक है, उनको ला करके प्लेस किया। इन दिस सेम वे बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स होंगे, जो प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, इस गार्डन के अंदर ग्रो किया जाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट स्पीसीज होंगी वो क्या होंगे, आपको इस बोटेनिकल गार्डन के अंदर मिलेंगी। ठीक है, सेम एरिया में आपको क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है आपका बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज को ग्रो करते हैं, और जो हमारा जूलॉजिकल पार्क था और जू था उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स थे उनको, प्लस जो हमारा बर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। इसके साथ साथ हमने वर्ड यूज किया था आर्बोरेटा। सो आर्बोरेटा जो है ये भी क्या होता है, एक तरीके से बोटेनिकल गार्डन ही है। इसमें हम क्या करते हैं, ये बोटेनिकल गार्डन ही होते हैं हमारे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो प्लांट्स होंगे उनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा और जो हमारा एग्जाम्पल है एक्सिटू कंजर्वेशन का, वो है एक्वेरियम, इट इज एक्वेरियम। ठीक है, सो एक्वेरियम एज यू नो, एक्वेरियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो फिशेज होती हैं, ठीक है, या जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या थे, एक्सिटू कंजर्वेशन टॉपिक था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है इसके अंदर क्रायोप्रिजर्वेशन, देन वी स्टडीड द सीड बैंक, फिर हमने पढ़ा फील्ड जीन बैंक, फिर एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, आर्बोरेटा एंड जू और जूलॉजिकल पार्क। So see you all in the next class. If you like this video then hit the like button, and if you are new in my channel or then please subscribe my channel. Thank you all of you. Have a nice day.